प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ए नंबर में दिया है 2 गुना -1। हल 2 गुने -1, इसमें क्या है प्लस, 2 में क्या है प्लस, प्लस और गुना माइनस क्या होता है माइनस, 2 एकम 2, ये होगा आंसर। ए नंबर होगा। अब होगा देखिए बी नंबर में दिया है -1 गुना करेंगे 222 से, तो माइनस गुना प्लस, -1 गुना 222 आंसर। चलिए अब देखते हैं सी नंबर -21 गुना -40। तो देखिए माइनस गुना माइनस, प्लस 21 गुना 40, 21 चौका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी -432 गुना -1 है। माइनस गुना माइनस प्लस 432 गुना 1 तो 432, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर ई -18 गुने 0 गुने -13। तो देखिए 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं 0 आता है, तो -18 गुना 0 0, फिर गुना 0 का करेंगे अगर -13 से गुना 0, इसका हुआ 0। अब एफ नंबर एफ क्या है -12 गुने -11 गुने 10। देखिए माइनस गुना माइनस हो रहा है प्लस, 12 गुना 11, 12 देखिए 12 एकम 12 क्या 2, हाथ में बचा 1, 12 एकम 12 1 13, 132 गुना करेंगे 10 से तो कितना आएगा 1320 आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जी में है 9 गुना -3 गुना -5। 9 का 9 गुना माइनस गुना माइनस प्लस 3 पचे 15 प्लस 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 15 नम 135 आंसर। एच -18 गुने -5 गुने -4। अब देखिए इसमें माइनस गुना माइनस प्लस 18 गुना 5, 18 पंचे 90 गुने -4। देखिए प्लस गुना माइनस 9 चौक 36 नहीं होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर
ए नंबर 7 गुने -4 + 3 बराबर 7 गुने -4 + 7 गुने 3। चलिए देखते हैं बराबर है या नहीं। 7 का 7 गुना, देखिए 4 में से 3 घटेगा, कितना बचा -1 बराबर 7 चौक 28, वो भी माइनस में, प्लस 7 21। देखिए 7 से गुना करेंगे 1, 7 माइनस गुना माइनस, माइनस 7 एकम 7 बराबर 28 में 21 घटेगा तो कितना बचेगा 7, वो भी माइनस में, दोनों बराबर है। सत्यापित हो गया। ए नंबर बी -21 गुने बड़ी ब्रैकेट -4 प्लस -6 बराबर होना चाहिए, बराबर में -21 गुने -4 प्लस -21 गुना -6। चलिए देखते हैं। -21 का -21 गुने माइनस प्लस माइनस माइनस 4 और 6 10 बराबर 21 गुना 4, 21 चौका 84, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस रह गया, फिर माइनस यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस 21 गुना 6, 6 एकम 6, 2 6 दूनी 12, 126। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस 21 गुना 10 210 बराबर, इधर जुड़ जाएगा 4 और 6 10 का 0 बचा 1, 8 और 2 10 और 1 11 के 1 बचा 1, 1 और 1 2 210, ये भी बराबर है, ये भी सत्यापित हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, 2 का सी। सी नंबर में क्या है, -9 गुने 10 -3 बराबर बड़ी ब्रैकेट -9 गुने 10 माइनस में -9 गुने -3। चलिए इसको देखते हैं। 9 का 9 माइनस में 9 गुना का चिन्ह है, देखिए प्लस, यहाँ पे पहले ये वाला देखते हैं, ये 10 का 10 रहेगा
माइनस गुना माइनस प्लस का 3 बराबर 9 गुने 10 माइनस 90 माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस 9 तिया 27 माइनस 9 का माइनस 9 गुने 13 बराबर माइनस 90 माइनस गुना प्लस माइनस कितना 27। अब देखिए इसको गुना करेंगे 9 गुना 13 तो 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं 9 घर, 13 नम 117 लेकिन माइनस में, माइनस गुना प्लस माइनस बराबर, देखिए यहाँ भी हो रहा है उतना होगा यहाँ भी माइनस 90 है और यहाँ भी माइनस 27 है, तो माइनस 90 और माइनस 27 कितना हुआ माइनस 117। ये भी बराबर है दोनों तरफ, ये भी सत्यापित हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि निम्नलिखित को एक साथ गुना करते हैं। 3 का ये मैं क्या बोला है 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक। 8 ऋणात्मक पूर्णांक, देखिए ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे 8 बार, जैसे माइनस गुना माइनस, जरूरी नहीं गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस 8 बार, 1 2 3 4 5 6 गुना माइनस 8 बार हुआ। देखिए अब यहाँ पे कैसे बनाते थे, माइनस गुना माइनस प्लस, फिर गुना माइनस गुना माइनस प्लस, फिर गुना माइनस गुना माइनस प्लस, फिर गुना माइनस गुना माइनस प्लस। ये जो सम संख्या में अगर ऋणात्मक दिया हुआ हो, सम 8 बार है तो ये हुआ सम संख्या में 8 बार। सम संख्या में अगर ऋणात्मक से गुना करने बोले तो वो आता है सम संख्या में। सम संख्या में ये हुआ मेरा प्लस, और बोला है 3 धनात्मक, तो धनात्मक प्लस में होगा, इसको गुना करेंगे 3 बार, ये भी प्लस हो गया। क्वेश्चन में बोला तो चिन्ह क्या होगा, चिन्ह होगा मेरा प्लस, यानी कि धनात्मक आंसर। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला है, देखिए बी में 15 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 10 धनात्मक पूर्णांक। 15 क्या है, 15 है विषम बार माइनस करेंगे गुना तो आएगा माइनस में, और धनात्मक को कितनों बार गुना करेंगे तो आएगा धनात्मक में। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, माइनस और प्लस, अगर माइनस को गुना करते हैं प्लस से तो कितना आता है माइनस में, तो ये कौन से चिन्ह में आएगा माइनस में, यानी कि ऋणात्मक में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला है, -1 को 12 बार गुना करना है। -1 को कितना बार 12 बार, तो 12 क्या है, 12 सम संख्या है,
12 सम संख्या है, तो माइनस को अगर सम संख्या बार गुना करेंगे तो क्या आएगा? प्लस, यानी कि क्या होगा? धनात्मक। सी नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए डी नंबर में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर डी। -1 को 2m बार, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, -1 को 2m बार गुना करेंगे। m कोई भी संख्या है, लेकिन -1 से गुना करेंगे। अगर 2 को m से गुना करते हैं कितनों संख्या हो, जैसे कि 2 गुना 5 रहे तो कितना होगा? 10। 2 गुना 3 रहे तो कितना होगा? 6। अब इसमें अगर -1 से गुना करेंगे तो माइनस में आएगा। तो चिन्ह क्या होगा? इस गुणनफल का चिन्ह माइनस में होगा, ऋणात्मक में। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? इनका जो क्वेश्चन है ए बी सी और डी, वही बोला है इनका -1 के साथ गुणनफल क्या होगा? चलिए देखते हैं। -22 है, उसको -1 के साथ गुना करेंगे, गुना -1 कितना आ रहा है? ए नंबर। माइनस गुना माइनस प्लस, 22 गुना 1 22, ये हुआ ए नंबर। बी नंबर में क्या है? 17 को गुना करेंगे -1 से, प्लस गुना माइनस माइनस, 17 एकम 17 -17, सी नंबर। 0 को अगर माइनस से गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा? 0। अगर डी को देखते हैं, 1 को गुना करेंगे -1 से तो 1 गुना प्लस गुना माइनस माइनस, 1 गुना 1 1 -1, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये का 5 का ये नंबर -8 गुना 9 प्लस 9 गुने -2, माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, 8 गुना 9 8 नम 8 नम 72, प्लस का चिन्ह, प्लस गुना माइनस माइनस, और 9 दूनी 18। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, -72 और -18, तो 2 और 8 10 के 0 बचा 1, 1 और 1 2, 2 और 7 9, -90। चलो दूसरा नंबर बी नंबर देखते हैं। बी नंबर 26 गुने -48 प्लस -48 गुने -36, प्लस गुना माइनस माइनस का माइनस माइनस, और 26 गुना 48 रहा 1248, 1248 प्लस करेंगे -48 गुना माइनस गुना माइनस प्लस 48 गुना 36 1728। अब इन दोनों में देखिए प्लस में ही माइनस में, तो प्लस वाले से माइनस वाले को घटा देते हैं। 1728
माइनस 1248, 1248 तो मेरा आ रहा है प्लस में, क्योंकि प्लस बड़ा है, 480 आंसर। चलिए अब देखते हैं सी नंबर। क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला है। 8 गुने 53 गुने माइनस 125। अब देखिए सब गुना है तो सबको गुना करते हैं। 8 गुना 53 कितना हो रहा है, 424 माइनस गुना माइनस 125, तो प्लस गुना माइनस 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 53,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। क्वेश्चन नंबर डी में है 15 गुना माइनस 25 गुना माइनस 4 गुना माइनस 10। अब इसको गुना करते हैं, देखते हैं। 15 का 15 माइनस गुना माइनस प्लस 25 गुना 4 100 गुना 10 माइनस 10। अब देखिए 15 का 15 गुना गुना 100 गुना 10 माइनस में 1000 माइनस में, तो 15 गुना माइनस 1000 माइनस 15,000 आंसर डी नंबर। अब देखेंगे ई नंबर। क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, माइनस 31 गुना 102 माइनस गुना प्लस माइनस 31 गुना 102, 31 गुना 102, 31 दूनी 62, 2 बचा 6, 31 का 0, 6 का 6, 31 से कम 31। ई नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर एफ। माइनस 57 गुना माइनस 19 प्लस 57। तो देखिए माइनस गुना माइनस प्लस 57 गुना 19 तो हो रहा है 1083 प्लस में 57 जोड़ दीजिए। 7 और 3 10 का 0, 1 1 और 5 6, 6 और 8 14 का 4 बचा 1, 0 और 1 1 1, 1140 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे जी नंबर। जी नंबर में है 15 गुना 98, 15 गुना 98 करें, 15 अठे 120 का 0 बचा 12, 15 नाम 135, 35 और 12 47 1470। क्वेश्चन नंबर लास्ट में है एच नंबर। देख लो एच नंबर देखते हैं। -18 गुना -49
18 162 बचा 16, 18 चौक 72, 72 और 16, 72 और 16 8, 8 882 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद का तापमान क्या होगा? प्रत्येक घंटा में 5 डिग्री कम किया जाता है। 1 घंटा में 5 डिग्री कम करते हैं, -5 डिग्री करता है, तो 10 घंटा में कितना डिग्री? 10 घंटा में -5 गुने 10 यानी कि -50 डिग्री है। कितना? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री है, उसमें से जब 10 घंटा कम करने के बाद तो -50 होगा, 50 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस में है, माइनस में है 50 डिग्री। तो प्लस में जो है वो माइनस वाले से घटेगा, 50 में से 40 घटा कितना बचा? -10 डिग्री। तो 10 घंटे बाद यहाँ लिखेंगे 10 घंटे बाद कमरे का तापमान -10 डिग्री होगा, -10 डिग्री। नंबर 7। किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो 7 का क्वेश्चन नंबर 1 में ए में सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है। सरस्वती एक लड़की है जो सभी प्रश्नों को हल करती है, 15 का 15 क्वेश्चन हल करता है, परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 सही है। सरस्वती द्वारा सही उत्तर की संख्या बराबर कितना है? 9। 15 में से 9 को सही है, तो गलत क्या है? गलत उत्तर की संख्या बराबर 15 में से 9 घटा दो, 6 क्वेश्चन गलत है। तो पूछा है उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए? एक सही उत्तर में 4 अंक, तो 9 सही उत्तर में 9 गुने 4 अंक, 9 चौक 36 अंक। और गलत उत्तर के लिए -2 अंक। तो गलत उत्तर 1, गलत उत्तर के लिए अंक -2। तो 6 गलत उत्तर के लिए 6 गलत उत्तर के लिए अंक 6 गुने -2 यानी 6 दूनी 12, -12 अंक, 12 अंक। अब ए कितने अंक पाया? तो 36 में
12 को अगर घटा देते हैं तो सरस्वती 6 में से 2 गया बचा 4 और 3 में से 1 गया बचा 2। 24 अंक सरस्वती प्राप्त की, 24 अंक प्राप्त किए। आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। सविता के 5 उत्तर सही हैं और शेष गलत। बी नंबर में 5 उत्तर सही है, 5 सही है, सही है। तो 5 गुने 4 कितना नंबर? 20 अंक। सही उत्तर के लिए 20 अंक। और गलत कितना है? गलत है 10। 10 गलत है, तो गलत उत्तर के लिए -2 गुने 10 यानी कि -20। तो देखिए सही में 20 आया और गलत में भी 20 आया, तो 20 में से 20 खत्म हो जाएगा। तो 20 में 20 अगर घटता है तो कितना आता है? 0। तो सविता द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर 0। सविता द्वारा प्राप्त किए गए अंक 0 है। 8। एक खाद्य कंपनी को यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और डीएपी खाद बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो ये नंबर क्वेश्चन पूछा है। किसी महीने में वह कंपनी 2000 बोरियां यूरिया और 3000 बोरियां डीएपी बेचती है, उसका लाभ या हानि निकालें। चलिए देखते हैं। बोरी यूरिया में, एक बोरी यूरिया में 8 रुपये का फायदा होता है, 8 रुपये। और एक बोरी डीएपी में, एक बोरी डीएपी में 5 रुपये का घाटा होता है। तो 2000 बोरियां यूरिया बेचा है, तो 2000 गुने 8 कर देंगे, यूरिया का निकल जाएगा। और 3000 बोरियां डीएपी बेचा है, तो 3000 गुना -5 कर देंगे तो डीएपी निकलेगा। तो देखिए 8 दूनी 16, 16,000 रुपये। और डीएपी में 3 पचे 15 यानी कि 15,000 माइनस हुआ है, लॉस। 16,000 रुपया फ़ायदा हुआ है यूरिया में और माइनस हो गया है इसका 15,000 रुपया डीएपी में। तो दोनों में घटा कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है, वही होगा लाभ या हानि। तो ज़्यादा हो रहा है लाभ, तो आएगा लाभ में 16,000 में 15,000 जाएगा तो बचेगा कितना? 1,000। 1,000 रुपया इसका हुआ लाभ। अब इसी में पूछा है क्वेश्चन नंबर 2। बेची गई डीएपी की बोरियों की संख्या 3200 हो। चलिए देखते हैं। 3200 बोरी बेचा है डीएपी, तो 3200 गुना -5 करते हैं तो कितना आता है? 10 का 5 दूनी 10 का 0 बचा 1, 3 पचे 15, 1 16, 16,000 माइनस हुआ, लॉस हुआ 16,000 का। और ये बोला है कि कितनी
यूरिया की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो न ही घाटा। तो इतना जब बेचा है तो अगर मैं इस यूरिया द्वारा प्राप्त किया गया पैसा से अगर इसको भाग देते हैं तो कितनी बोरी यूरिया बेचेगा वो आ जाता है 8 से भागा दिए 8 दूनी 16, यानी कि 2000 बोरी यूरिया बेचेगा। बेचने पर उसे न तो लाभ होगा और न ही नहीं हानि। तो बोरियों के संग कितना बोरी बेचेगा 2000 बोरी। चलिए आगे क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए। तो इसमें 2 कॉलम दिया है, कॉलम को पहले बनाते हैं। चलिए पहला कॉलम में देखते हैं, इसको गुना करना है किससे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ देखिए -2 है, यहाँ 4 है, यहाँ -1। पहला कॉलम। दूसरा में गुना करना किससे, -1 से, 0 से, -3 से और 4 से। यहाँ है -2, यहाँ है 3, यहाँ है 0 और यहाँ पे -7। चलिए देखते हैं, गुना करते हैं। पहले इसमें गुना करते थे, इसमें गुना करते हैं पहले कॉलम फिर स्तंभ, पहले कॉलम फिर रो। 0 गुना 2 0, 0 गुना 4 0, 0 गुना 1 0। अब देखिए 3 गुना माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दूनी 6, माइनस गुना प्लस माइनस, 3 चौका 12, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 एकम 3। अब देखिए प्लस गुना माइनस माइनस, 5 दूनी 10, प्लस गुना प्लस प्लस, 4 पंचे 20, प्लस गुना माइनस माइनस। यार बजा जो नहीं वहाँ। 5 गुना 1 5। अब दूसरा कॉलम देखते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस, 1 गुना 2 2, माइनस गुना प्लस माइनस, 1 गुना 3 3, माइनस गुना प्लस प्लस, लेकिन 0 से गुना करेंगे तो 0, माइनस गुना माइनस प्लस, 1 गुना 7 7, 0 से करेंगे तो 0 0 0, ये भी 0, माइनस गुना प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दूनी 6, माइनस गुना प्लस माइनस, 3 तिया 9, माइनस प्लस कुछ नहीं, 0 से गुना करेंगे तो 0, माइनस गुना प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 सत्ते 21, 4 है, प्लस गुना माइनस माइनस, 4 दूनी 8, प्लस गुना प्लस प्लस, 3 चौका 12, 0 से गुना करेंगे 0, प्लस गुना माइनस माइनस, 4 सत्ते 28। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, रिक्त स्थानों को भरिए। क्वेश्चन नंबर ये, -7 गुना खाली स्थान बराबर 42।
देखिए इधर है माइनस में, लेकिन किस में है, गुना में, तो उस साइड जाएगा तो भागा में। तो इधर खाली स्थान बराबर 42 बट्टे -7, सच्छक 42। तो खाली स्थान पर क्या होगा, -6। बी 11 गुने खाली स्थान बराबर -99। देखिए ए जो है गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में। तो खाली स्थान बराबर -99 बट्टे 11, 11 नाम 99। तो खाली स्थान पर क्या होगा, -9। सी, क्वेश्चन नंबर सी में -81 गुने खाली स्थान गुने 15 बराबर 0। तो किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है। तो अगर मैं खाली स्थान पर 0 रख दूं तो 81 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 15 से गुना करेंगे 0, यानी कि 0 बराबर 0, खाली स्थान पर होगा 0। क्वेश्चन नंबर डी, -8 गुने खाली स्थान बराबर -8। ये जो है -8 गुना में, उधर जाएगा तो भागा में। तो खाली स्थान बराबर -8 बट्टे -8, माइनस से माइनस खत्म, 8 से 8 खत्म, एक घर में। तो खाली स्थान पर क्या होगा, 1। क्वेश्चन नंबर ई, -37 गुना खाली स्थान बराबर -37। खाली स्थान बराबर, इधर है -37, ये वाली जो है सो उधर लाएंगे तो बट्टे में -37, माइनस से माइनस खत्म, 37 से खत्म, 1। तो खाली स्थान पर क्या होगा, 1 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर एफ, -27 गुना खाली स्थान बराबर 27। तो देखिए इधर जो है माइनस में है, उधर जाएगा बट्टे में। खाली स्थान बराबर 27 बट्टे -27, 27 27 खत्म, -1। तो खाली स्थान पर क्या होगा, -1। अब क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जी, -8 गुने -9 बराबर -9 गुने खाली स्थान। देखिए इस खाली स्थान पे क्या होगा, ये जो है गुना में इधर आएगा तो भागा में। -8 गुना -9 बट्टे में -9 बराबर खाली स्थान, 9 से 9 खत्म, तो -8 बराबर खाली स्थान। क्वेश्चन नंबर एच, एच नंबर क्वेश्चन में क्या है, खाली स्थान गुने -7 बराबर -56। तो इस खाली स्थान पे क्या होगा, चलिए देखते हैं। खाली स्थान बराबर, इधर जो है गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, -56 बट्टे -7, माइनस से माइनस खत्म, 7 गुना 7 से भागा देंगे 56, वो कितना बार में जाएगा, 8, 8 सत्ते 56। तो खाली स्थान बराबर 8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आई,
क्वेश्चन नंबर आई 3 गुना -7 प्लस 51 बराबर 3 गुना -7 प्लस 3 गुना खाली स्थान। देखिए 3 का 3 गुना 51 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 11 में से 7 गया, बचा 4 और 4 प्लस में इतना 44 बराबर 7 गुना 3 सत्या 21 माइनस में प्लस करेंगे 3 गुने खाली स्थान। इसको गुना करते हैं 4 तिया 12 का 2 बचा 1 4 तिया 12 1 13 132 बराबर -21 प्लस 3 गुने खाली स्थान। ये जो है माइनस में इधर आएगा तो प्लस 132 प्लस 21 बराबर 3 गुने खाली स्थान। देखिए इसको जोड़ते हैं 2 और 1 3 3 और 2 5 1 153 बराबर 3 गुने खाली स्थान। ये जो है गुना में इधर आएगा तो भागा में 53/3 बराबर खाली स्थान। 5 तिया 15 5 तिया 15 3 एकम 3 यानी कि खाली स्थान बराबर 51। इस खाली स्थान में 51 होगा। लास्ट जे नंबर क्वेश्चन नंबर जे -9 गुने खाली स्थान बराबर 0। तो इस 0 से अगर भागा देते हैं, देखिए खाली स्थान बराबर 0 भागा -9 तो खाली स्थान पे होगा 0। हेलो दोस्तों, 1.3 समाप्त होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।